और चलिए फ्रेश एंड फास्ट की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ करते हैं। सियासत से जुड़ी हुई बड़ी खबर ये कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बीजेपी में शामिल होने पर सस्पेंस बरकरार है। उनसे जब पत्रकारों ने सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि मैं इनकार नहीं कर रहा, कुछ होगा तो आगे आपको बताऊंगा। बेटे नकुलनाथ के साथ कमलनाथ ने दिल्ली में डेरा जमाए रखा है। दिल्ली पहुंचने के बाद कमलनाथ ने कहा है मैं किसी भी बात से इनकार नहीं कर रहा, कुछ होगा तो बताऊंगा। कमलनाथ का ये कहना सियासी गलियारों में हलचल मचाने के लिए काफी है। हालांकि बार बार कांग्रेसी नेता ये कह रहे हैं कि कमलनाथ जो है वो कांग्रेस का दामन नहीं छोड़ेंगे, लेकिन देखिए यही सियासत है, कुछ भी हो सकता है। कमलनाथ के दिल्ली पहुंचने के साथ ही ये हलचल तेज हो चुकी है कि कमलनाथ अब बीजेपी में जा सकते हैं। हालांकि सस्पेंस अभी भी बरकरार है। कमलनाथ कह रहे हैं कि कुछ भी होगा तो मैं बताऊंगा। कोई कहूंगा आदि आप इनकार नहीं कर रहे सर, आप इनकार नहीं कर रहे। मैं तो कह रहा हूँ इनकार की बात नहीं है। जी जी, ये आप लोग कह रहे हैं जी, आप लोग एक्साइट हो रहे हैं। मैंने कहा मैं तो एक्साइट नहीं हूँ इस तरफ या उस तरफ, पर बात ये है कि अगर ऐसी कोई बात होगी, मैं आप सबको सबसे पहले खबर करूंगा। 19 तारीख को आप बीजेपी में ज्वाइन कर रहे हैं सर? और देखिए कमलनाथ जो है उन्होंने तो अभी फिलहाल सस्पेंस बरकरार रखा है, लेकिन कमलनाथ के कांग्रेस छोड़ने की अटकलें तेज होती जा रही हैं। उनके करीबी और कांग्रेस नेता सज्जन सिंह वर्मा ने अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल से कांग्रेस का लोगो जो है वो हटा दिया है। हालांकि जब उनसे पूछा गया, मीडिया ने उनसे बात की तो उन्होंने ये कहा कि अभी ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन इशारों में उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर ही बड़ा हमला जरूर कर दिया। देखिए, राजनीति के अंदर तीन चीजें काम करती हैं, मान, अपमान और स्वाभिमान। जब इन पे कहीं चोट पड़ती है तो मनुष्य अपने जीवन के निर्णय को बदलता है। और राजनीति का जो घटनाक्रम भारतवर्ष में जिस तेजी के साथ बदल रहा है, एक इतना शीर्ष राजनेता जिसने जीवन के 45 वर्ष में कांग्रेस के लिए और इस राष्ट्र के लिए बहुत कुछ किया है, इतना बड़ा नेता जब अपने दल से अलग हट के जाने का विचार करता है तो इसके पीछे तीनों सूत्र काम करते हैं, मान, अपमान और स्वाभिमान। तो अभी तो ऐसा कोई निर्णय हुआ नहीं है कि कमलनाथ जी चले गए हों, अभी अटकलें मात्र हैं। और देखिए, कमलनाथ के बीजेपी में शामिल होने की तमाम अटकलों के बीच कांग्रेस के कई बड़े नेताओं को भी मीडिया के सामने आना पड़ा और सफाई देनी पड़ी। बिल्कुल, यहाँ पे देखिए किस तरीके रिएक्शंस जो है वो सामने आ रहे हैं। तमाम जो नेता है वो आकर अपनी बात मीडिया के सामने रख रहे हैं, लेकिन कमलनाथ ने चुप्पी साध रखी है। कमलनाथ जी सिंधिया जी जैसे नहीं, कमलनाथ जी आइडियोलॉजी से कांग्रेसी है और पद प्रतिष्ठा के लिए कभी भी वो अपना मत नहीं बदलते हैं। जिंदगी में सब पद मिले हैं उनको। मैं मानता हूं कि ये सोचना भी कि वो जा सकते हैं, मैं इसको भी सही नहीं मानता। जिस व्यक्ति ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत नेहरू गांधी परिवार के साथ उनके पीछे साथ में खड़े होकर उस समय लड़ी थी जब पूरी जनता पार्टी उस केंद्र की सरकार इंदिरा जी को जेल भेज रही थी, उस आदमी को आप कभी उम्मीद भी कर सकते हो कि ऐसा आदमी कभी कांग्रेस और सोनिया गांधी जी के परिवार को छोड़ के जाएगा, इंदिरा जी के परिवार को छोड़ के जाएगा? आपको उम्मीद भी नहीं करना चाहिए। Can't say on Kamalnath, but some leaders looking for a greener posture, they are leaving the Congress party. That doesn't make any change. Leaders like Kamalnath and many seniors. Well, they are most of the greedy leaders. Greed of the power, after power, they are leaving the party. देखिए कमलनाथ बीजेपी में शामिल होंगे या नहीं ये तो भविष्य की बात है, लेकिन रिएक्शंस जो सामने आ रहे हैं, कांग्रेस नेता कहीं ना कहीं ये कहते नजर आ रहे हैं कि कमलनाथ कांग्रेस का दामन नहीं छोड़ेंगे, तो बीजेपी हमलावर है, बीजेपी जो है वो निशाना साध रही है। तो एमपी बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा ने बड़ा बयान दिया। कमलनाथ का बिना नाम लिए बोले कि अगर उनके मन में पीड़ा है
अगर वो आते हैं तो उनका स्वागत है। राष्ट्र निर्माण के लिए सभी के लिए बीजेपी के दरवाजे खुले हैं। लोगों को अगर लगता है कि हम देश के लिए, समाज के लिए कुछ करना और पॉलिटिकली क्षेत्र में जाकर के करना, और वो हम करने के लिए भारतीय जनता पार्टी में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कर सकते हैं, तो आज मैं आपको वातावरण बता रहा हूं। हमने अपने दरवाजे इसलिए खोले हैं क्योंकि कांग्रेस में ऐसे लोग जिनको लगता है कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का बहिष्कार कांग्रेस करती है। भारत के मन में राम है, भारत के हृदय में राम विराजमान है, उनका अपमान कांग्रेस करती है। तो वो जो लोग हैं जिनके मन के अंदर पीड़ा होती है तो उन्हें अवसर मिलना चाहिए। और अगर जिनका नाम आप ले रहे हैं उनके मन के हृदय में ये पीड़ा है तो मुझे लगता है कि उनका स्वागत है। और हमारे साथ सीधे कमलनाथ के दिल्ली के आवास के बाहर से भावना किशोर इस वक्त जुड़ी हुई है। भावना, एक तरफ बीजेपी का राष्ट्रीय अधिवेशन का आज दूसरा दिन है और दूसरी तरफ कमलनाथ दिल्ली में डेरा जमाए हुए हैं। क्या आज कोई बड़ी खबर इससे जुड़ी हुई सामने आ सकती है और साथ ही वहां पर क्या हलचल? आप कमलनाथ के आवास के बाहर मौजूद हैं। बिल्कुल श्वेता, इस वक्त हम आपको बता दें कि चाणक्यपुरी में जो उनका घर है कमलनाथ का वहां पर मौजूद है। लेकिन देखिए सोर्सेज जो बता रहे हैं कि हो सकता है कि आज शाम तक कमलनाथ और उनके जो बेटे हैं नकुलनाथ वो बीजेपी की सदस्यता ले सकते हैं। लेकिन इस वक्त आपको तस्वीर दिखा देते हैं। फिलहाल उनके घर के बाहर की जो तस्वीर है यहाँ पर तो सन्नाटा पसरा हुआ है लेकिन हलचल बहुत ज्यादा तेज नजर आ रही है। देखिए कई सवाल यहाँ पर खड़े होते हैं। कल जिस तरह से कमलनाथ से जब मीडिया कर्मियों ने पूछताछ की थी, पूछा था उनसे कि क्या आप बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, तो उन्होंने इनकार नहीं किया था। उन्होंने कहा था कि आप एक्साइट मत होइए, समय आने पर बताऊंगा। अब देखिए जवाब तो नहीं दिया, ना इनकार किया, लेकिन देखने वाली बात होगी जिस तरह से सोर्सेज ये बता रहे हैं कि आज वो बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके साथ ही जिस तरह से लंबे वक्त से ये अटकलें लगाई जा रही थी श्वेता, जब मध्य प्रदेश विधानसभा का चुनाव कांग्रेस हारी थी उसके बाद उन्हें हटाकर एक युवा चेहरा जीतू पटवारी को कमान सौंपी गई थी मध्य प्रदेश की। उसके बाद से अटकलें काफी ज्यादा तेज थी कि हो सकता है कि कमलनाथ कांग्रेस पार्टी छोड़ दे। और दूसरी ये भी बहुत बड़ी बात है कि जिस तरह से राज्यसभा सीट उनको नहीं दी गई, इससे भी काफी ज्यादा नाराज कमलनाथ चल रहे थे। तो हो सकता है कि आज शाम तक ये खबर सामने आ जाए कि कमलनाथ ने बीजेपी ज्वाइन कर लिया। फिलहाल अगर आप बात करें कि इस वक्त घर के बाहर आप देखिए सन्नाटा है, इस वक्त मीडिया कर्मी बहुत ज्यादा मौजूद नहीं है। लेकिन कल जिस तरह से कमलनाथ से ये जब सवाल पूछा गया कि आप बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं तो उन्होंने इनकार नहीं किया, लेकिन कहा कि समय आने पर बताऊंगा। इसके साथ ही अगर बात करें तो कांग्रेस जो नेता है दिग्विजय सिंह, उनका भी कहना है कि बहुत लंबे वक्त से कमलनाथ बीजेपी से जुड़े हुए, इंदिरा गांधी के वक्त से, तो ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन देखने वाली बात होगी कि आज कांग्रेस के खेमे में किस तरह की जो तस्वीर है वो निकल के सामने आती है। लेकिन फिलहाल अटकलें काफी ज्यादा तेज है कि आज शाम तक कमलनाथ और उनके बेटे जो है वो बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। जी जाहिर तौर पर क्योंकि उनकी नेम प्लेट पर अभी कांग्रेस का चिन्ह बना हुआ है और जाहिर तौर पर अगर वो कांग्रेस छोड़ते हैं, बीजेपी में शामिल होते हैं तो ये चिन्ह भी बदला हुआ अगली बार जब आप वहां जाएंगी तो नजर आ सकता है। बिल्कुल श्वेता, जब विधानसभा चुनाव हुए थे मध्य प्रदेश में तो आपने देखा था कि किस तरह की तस्वीरें जो है वो निकल के आई थी। बीजेपी की बम्पर जीत हुई थी, जिसके बाद बताया जा रहा था कि राहुल गांधी भी कमलनाथ से काफी ज्यादा नाराज चल रहे हैं। और आपने देखा कि उसके तुरंत बाद किस तरह से पार्टी जो कांग्रेस यूनिट है वहां से कमलनाथ को हटा के युवा चेहरे जीतू पटवारी को कमान सौंपी जाती है। राज्यसभा सीट नहीं दी गई कमलनाथ को, इससे भी वो काफी असंतुष्ट चल रहे थे, जिसके बाद ये अटकलें काफी ज्यादा तेज थी। देखिए मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो छिंदवाड़ा उनका गढ़ है और 9 बार से सांसद रहे कमलनाथ। और आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भी रहे हैं मध्य प्रदेश की, तो एक वरिष्ठ नेता है और इसके नाते राज्यसभा सीट की अगर बात करें तो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जिसके बाद ये अटकलें काफी तेज चल रही थी मध्य प्रदेश में कि हो सकता है कि जल्द ही वो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी शामिल हो जाए। और जिस तरह से कल जब दोपहर वो अपने घर पहुंचे हैं तो काफी ज्यादा लोगों ने उनसे बात करने की देखिए नाराजगी तो कमलनाथ की है और राजनीति में प्रेशर पॉलिटिक्स भी देखने को मिलता है। तो हो सकता है कमलनाथ प्रेशर पॉलिटिक्स यहाँ खेल रहे, या हो सकता है आने वाले दिनों में वो जो निशान आपको इस वक्त कांग्रेस का नजर आ रहा है उनके आवास के पास, वहां पे कमल का निशान देखने को मिले। बहुत बहुत शुक्रिया भावना तमाम जानकारी के लिए। अपडेट आपसे लेते रहेंगे।